आदाब, नमस्कार। मैथिली अफसानों के सिलसिले में आज का अफसाना उन्वान है गंदी दीवार, और उसके मुसन्निफ हैं बलराम का अफसाना गंदी दीवार। धर्मशाला यानी मुसाफिर खाना। धर्मशाला यानी मुसाफिर खाने को अच्छे बुरे से मतलब नहीं है। शहर में जिसका अपना कोई नहीं है, अगर है भी तो उसकी सहूलत और परेशानी का ख्याल करते हुए लोग 2-4 दिन के लिए धर्मशाला में ठहर जाते हैं। वो मजहबी हो, गैर मजहबी हो, नास्तिक ही क्यों ना हो, एक तरह के तयशुदा कानून जिसको हम लोगों ने मजहब मान लिया है। इसलिए मैंने कहा, वरना वैसे मजहबी और गैर मजहबी का अंदाजा लगाना नामुमकिन है। धर्मशाला के इस कमरे में मैं ठहरा हुआ हूं। उसकी दीवार पर पूरी तरह लिख कर गंदा कर दिया गया है। जगह जगह पर गंदे अल्फाज, गंदे जुमले, कहीं कहीं अच्छी बातें। इंसान के 3.5 हाथ के जिस्म के अंदर दुनिया की तामीर और तकरीब चलती रहती है। कहीं एक जगह इस तरह न खड़े होकर रह जाएं कि दरख्त की तरह जम जाएं, वगैरह वगैरह। कहीं पेंसिल से, कहीं कलम से, तो कहीं ईंट के टुकड़े से। एक जगह किसी ने लिख दिया है हॉर्न प्लीज, जैसे कि ट्रक के पीछे लिखा रहता है। मुसाफिर खाने की अपनी एक अलग दुनिया होती है। दुनिया को अगर धर्मशाला समझा जाता है वो भी मुनासिब है। दुनिया से जैसे नफरत है वो भी मानता है, और दुनिया से जैसे मोहब्बत है वो भी। इस कमरे की खिड़की के नीचे की दीवार पर पेंसिल से एक तस्वीर बनाई गई है, बहुत बारीक लाइन से, इतनी बारीक कि पूरी तरह देखते देखते आंख चौंधियाने लगती है। तस्वीर किसी औरत की है। तस्वीर या शक्ल कह सकते हैं। तस्वीर पर एक तरफ तारीख लिखी हुई है और एक तरफ हर्फ, अंग्रेजी का हर्फ आर लिखा हुआ है। जिसकी तस्वीर है, शायद उसके नाम का पहला हर्फ हो। तस्वीर में कोई सेक्स आर्ट नहीं है। कोई जगह ऐसी नहीं जहां मेहनत पर उंगली उठाई जाए। बनाने वाला दा विंची नहीं होगा, शायद ये सही है, मगर दा विंची ने जितनी यकसुई से, जितनी मेहनत से मोनालिसा की तस्वीर बनाई थी, उतनी ही मेहनत और यकसुई से यह तस्वीर भी बनाने की कोशिश की गई है। जिसका सबूत यह है कि 3-4 जगह मिटाकर आखिर में ये शक्ल बनी है। भले ही चेहरे में हुस्न है या कबाहत, संजीदगी है या हंसी, मालूम नहीं पड़ सकती। पहले ही कहा कि सब देवांशी कैसे होते हैं। पहले ही कहा कि सब दा विंची कैसे हो सकते हैं। जिसकी तस्वीर है वो भले ही खूबसूरत हो, मगर तस्वीर खूबसूरत नहीं है, बदसूरत है। निस्बतन इसमें बहुत कमी है। पहले आखिर इस बदसूरत के अंदर से एक तरह की खूबसूरती जो झलक रही है, उस तस्वीर से एक तरह का बामानी नगमा जो गूंज रहा है,
उससे बचे रहना मुश्किल है, चाहे वो दिल पजीरी ही क्यों ना छोड़ दिया हो। वैसे दूसरों के हुजला उर्सी में दूसरे को खुशी मिल सकती है या नहीं, ये अलग बात है। इसी धर्मशाला में एक बार पहले भी आया हूं, इतना याद है। अब इतना कैसे याद रहता है कि कितनी तारीख को, अच्छी तरह याद है कि इस कमरे में ठहरा था, मगर इस तस्वीर की तरफ नजर नहीं गई थी। मसरूफियत और काम के फिक्र में किसे फुर्सत है जो बेमानी धर्मशाला की इंच इंच दीवार को देखता रहे। एक बात और याद है, इस कमरे के सामने बरामदे पर एक औरत ठहरी थी। कोई खास खूबसूरत तो नहीं कह सकते हैं, याद रखने के लायक कुछ थी तो वो थी कोई नामालूम, लेकिन तसव्वुर में नहाई धोई उसकी एक खास तरह की मुस्कुराहट। जिंदगी के शायद उसी लम्हे के लिए कोई छोटी सी जिंदगी वाला आदमी अपनी जिंदगी को धक्का दिए जा रहा है। वो औरत किसी कमरे में ना रह जाए, माफ कीजिएगा, वो औरत किसी कमरे में ना रहकर बरामदे में क्यों रहती है, ये पूछने की बात नहीं हुई। जिसे जहां मन होता है वहां रहता है, मैं आप मना नहीं कर सकते। हो सकता है कमरे का किराया देने की अहल ना हो वो, हो सकता है कमरे की तन्हाई पसंद ना हो उसे। एक दिन जरूरत से ज्यादा नर्म लहजे में वो बोली, आपको इस कमरे में कितने दिन रहना है? कह नहीं सकता, 2 दिन में भी जा सकता हूं, 10 दिन भी लग सकते हैं, मगर पूछने की वजह, आप दूसरे कमरे में रह सकते हैं। ऐसा क्यों? क्या आपको अच्छा नहीं लगता? हो सकता है वो आजकल में आ जाएं, उन्हें यही कमरा पसंद है। दूसरा कमरा क्यों नहीं पसंद है? ये कमरा जरा ज्यादा हवादार है और मैं जो इस कमरे में हूं तो कहीं और चला जाऊं और कोई गैर इसमें ठहरे। वाह। मैंने कहा देवी जी, ऑक्सीजन की जरूरत जानदारों को होती है, गर्मी में ठंडी सभी से अच्छी लगती है, ये कोई बात नहीं हुई। मैंने फिर पूछा, आप शादीशुदा हैं, है ना? इस सवाल पर उसे गुस्सा आ गया। बोली, आपके यहां सिंदूर लेकर शादी होती है क्या राख लेकर? होती तो है सिंदूर लेकर, लेकिन किसी आदमी के जरिए दागे हुए सांड और जानवरों के मुहकमे के जरिए दागे गए सांड में फर्क है या नहीं? और वो चुप हो गई। हाथ में फूल लेकर कुश्ती लड़ते रहे और फूल के वजूद की हिफाजत भी करते रहे। ये कितना मुश्किल है, देखा? अभी अगर उस औरत से इस तस्वीर को मिलाकर देखता हूं तो उससे ज्यादा फर्क नजर आता है। शकुंतला और दुष्यंत के बनाए गए शकुंतला की तस्वीर में जितना फर्क था उतना ही नहीं, बहुत ज्यादा फर्क। उस औरत की आंख में चमक थी, वो आंख नहीं, आप कह सकते हैं एक्सरे मशीन थी। धर्मशाला में आते जाते लोगों की तह तक फोटो लेने का काम करती थी वो आंख। मगर इस तस्वीर में भौं की लकीर तो है, आंख है ही नहीं। अगर हो भी तो बंद होगी। गाल पर पेंसिल से एक काला दाग बनाया गया है। उस औरत से इस तस्वीर का ताल्लुक कायम करने की न गिनने वाली यही एक कड़ी हो सकती है। लोग बिना किसी मतलब के बहुत काम करते हैं,
बिना किसी खास औरत या मर्द का ख्याल किए हुए भी लोग कागज पर, दीवार पर, किताब की किसी खाली जगह पर तस्वीर बना देते हैं, सिर्फ ज़हनी खुशी के लिए। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि फला तस्वीर फला औरत या मर्द को ख्याल करके बनाई गई है, क्योंकि इस तस्वीर को इतनी अहमियत देने की वजह बन गई है फिर किनारे में लिखी गई तारीख। इत्तेफाक ऐसा है कि वो तारीख कल ही की है। दिन भर इसी सवाल जवाब में खुशी मिलती रही। रात का अंधेरा उसे खिड़की से बाहर फेंक दिया। वो औरत जिसकी ये तस्वीर है मर गई है या जिंदा है, जिसने तस्वीर बनाई वो दुनिया में है या नहीं, कौन जाने ये तारीख किसी कत्ल या खुदकुशी का इशारा हो। मुसाफिर खाने की वो दीवार अब जैसे कार्टर ब्राउन की कोई थ्रिलर हो गई हो, जैसे किसी जासूसी नावल का सबसे मजेदार सफा आंख के सामने उलटने पलटने लगा हो। इसी सोच फिक्र में रात का रथ दूर भागा। एक ही साथ तकरीबन 50 हाथ दरवाजे पर पड़े। बाहर बरामदे पर लोगों का हुजूम। बीच में एक नौजायदा बच्चा पड़ा हुआ, होंठ पर काली लकीर, गला फंसा हुआ, रोने की भी ताकत नहीं। दुनिया के किसी बुनियादी अनासर की तलाश में बेचैन आंखें। लोगों को धक्का देते हुए पागल की तरह एक आदमी बच्चे की तरफ लपका। इलीगल, डैम इट, ब्लास्टेड। जरा दबाकर मार देना ठीक होगा, गाड़ देना ठीक होगा, नहीं तो मरेगा तो कुत्ता, गीदड़, गिद्ध खाएगा। जिएगा तो समाज का घिन, लुच्चा, लफंगा, गुंडा, आवारा। और जब उसका गला नहीं दबा सका तो धर्मशाला की दीवार पर दोनों हाथ घिसने लगा। तस्वीर मिट गई। इंसान के उसी 3.5 हाथ के जिस्म के अंदर दुनिया की तामीर और तखरीब चलती रहती है। मिट गई। कहीं एक जगह इस तरह ठहर कर न रह जाए, मिट गया। रूह हमेशा पूछती रहती है, मर्द जिसमें आदमी जैसे ताकतवर जी रूह को पैदा करने की ताकत है, इतना कमजोर क्यों है, इतना बेकुवत क्यों है। ये अफसाना निगार के अफसानवी मजमूए तकच्चल दीवाल से लिया गया है। इसको तर्जुमा उर्दू में सदर आलम गौहर ने किया है। कल फिर मिलेंगे एक और मैथिली अफसाने के साथ।